हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्व ट्रेसिंग यूजिंग पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ पोलर फॉर्म। बाद में हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर पोलर कर्व ट्रेसिंग, और उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे 3 कर्व्स जो कि कार्डियोड, बाद में बर्नौलीज लेमनिस्केट और बाद में सर्कल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिक्स। तो यहाँ पे एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम में हम एक पॉइंट अज्यूम करेंगे P। तो उसको लोकेट करने के लिए हमें एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो ये होगा एक्स डिस्टेंस और ये वाई डिस्टेंस, ये कार्टेशियन सिस्टम में, राइट। अब हम सेम पॉइंट को पोलर फॉर्म में कैसे लोकेट करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से P पॉइंट तक एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसका डिस्टेंस होगा r, यहाँ पे r, और उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा, ये हमारे एक्स एक्सिस है यहाँ पे, और ये वाई एक्सिस है। सो एंगल हम कभी भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो उस पॉइंट का लोकेशन होगा इन पोलर फॉर्म P ऑफ r कॉमा थीटा, वेयर r डिनोट्स द डिस्टेंस एंड थीटा इज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमें फ्यू पॉइंट नोटेट करना है कि पोलर फॉर्म में वी हैव ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड एज पोल, राइट। कार्टेशियन सिस्टम में जो ओरिजिन होता है यहाँ पे पोलर फॉर्म में उसे पोल बोलते हैं, राइट। तो ये ओरिजिन हमारा यहाँ पे पोल है। और सेकेंड पॉइंट है फिक्स लाइन पासिंग थ्रू पोल, यहाँ पे उसको बोलते हैं हम इनिशियल लाइन, जो कि नॉर्मली एक्स एक्सिस होती है इनिशियल लाइन। तो एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे पोलर फॉर्म में इनिशियल लाइन होती है, राइट। तो सेकेंड है कि डिस्टेंस मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोल, इसे हम r से डिनोट करते हैं, राइट। तो डिस्टेंस मेजर विथ रिस्पेक्ट टू पोल, यहाँ से ओरिजिन से P पॉइंट तक का डिस्टेंस r है, तो उसे हम डिस्टेंस मेजर विथ रिस्पेक्ट टू पोल r होता है पोलर फॉर्म में। बाद में एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन, राइट। एक्स एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू जो एंगल होगा वो होगा हमारा थीटा, एंड एंगल हम कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा P ऑफ 2,π/4, राइट। तो ये सिंपली डिनोट करता है यहाँ पे P ऑफ r कॉमा थीटा, जहाँ पे r उसका डिस्टेंस है पॉइंट का 2, और वो π/4 एट एन एंगल π/4 पे वो लोकेटेड है। तो पॉइंट को अब लोकेट करने में हमें सिंपली क्या करने का है, ये हमारा एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, राइट। तो सबसे पहले हमें एंगल लोकेट करने का है, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सबसे पहले हम लोकेट करेंगे यहाँ पे, ये π/4 हमने एंगल लोकेट किया। बाद में हमें ओरिजिन से मतलब पोल से यहाँ पे पोलर फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ करनी है P पॉइंट तक। तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 2,π/4, जहाँ पे ये डिस्टेंस होगा 2, राइट, और एंगल होगा π/4, राइट। तो किसी भी पोलर फॉर्म में पॉइंट लोकेट करते वक्त सबसे पहले हमें एंगल लोकेट करना पड़ता है, बाद में वो डिस्टेंस लोकेट करना पड़ता है, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर पोलर कर्व ट्रेसिंग। तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व यहाँ पे पोलर फॉर्म में हम कैसे ट्रेस करेंगे उसके लिए कुछ फ्यू रूल्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला रूल है, इफ किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें r और थीटा पता होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट रूल है, इफ P ऑफ r कॉमा थीटा इज इक्वल टू P ऑफ r कॉमा माइनस थीटा। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर हमने थीटा और माइनस थीटा को रिप्लेस किया तो भी हमें, अगर हमें सेम इक्वेशन मिल रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अगर एक ये इक्वेशन कंसिडर किया r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो हमें पता है कॉस थीटा में अगर हमने निगेटिव एंगल पुट किया तो भी आंसर पॉजिटिव आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे थीटा इज रिप्लेसेबल विथ माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा में अगर हमने माइनस भी डाला तो भी हम आंसर पॉजिटिव मिलने वाला है। तो उस टाइप के इक्वेशन के लिए हमारा कर्व होगा सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, राइट। यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा इनिशियल लाइन है, तो कर्व होगा सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है कार्डियोड, ये हमारा कर्व है जो कि ये रूल को सेटिस्फाई करता है, P ऑफ r कॉमा थीटा इक्वल टू P ऑफ r कॉमा माइनस थीटा, थीटा इज रिप्लेसेबल विद माइनस थीटा। तो कार्डियोड का जनरल इक्वेशन होता है r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट, जहाँ पे a हमारा कॉन्स्टेंट है और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे नेसेसिटी क्या है कि कॉस थीटा का टर्म यहाँ पे होना चाहिए, r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कार्डियोड ड्रॉ करने के लिए अब सिंपली क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमें पता है कि थीटा 0 होता है, राइट। एक्स एक्सिस पे थीटा कभी भी 0 होता है, तो यहाँ पे अगर हमने थीटा 0 पुट किया तो हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1, तो ये +1 और ये +1 होगा 2,
और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक हमें पॉइंट मिलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर 2 है। बाद में हम पाई बाय 4 यहाँ पे पुट करेंगे, तो कॉस पाई बाय 4 होता है 0, तो r इक्वल टू ए मिलेगा, तो यहाँ पे ए पॉइंट मिला हमें। बाद में हम अब कॉस थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पाई पुट करेंगे 180 डिग्री, तो हमें पता है कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये 1 - 1 होगा 0, तो r इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। तो ये कर्व होगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, यहाँ पे इधर से स्टार्ट होगा और फाइनली यहाँ पे टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट मतलब यहाँ पे इसका रेडियल डिस्टेंस कर्व का 0 होगा, और यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पी ऑफ आर कॉमा थीटा इक्वल टू पी ऑफ आर कॉमा माइनस थीटा। तो हमने देखा सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, मतलब जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे ही होगा, इसलिए ये एक कार्डियोड मतलब एक हार्ट का शेप यहाँ पे हो रहा है हमारा। तो अगर हमारा इक्वेशन होगा आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, अगर बीच में प्लस होगा तो टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा यहाँ पे, इसलिए ये कर्व ऐसा ड्रॉ हुआ। और यहाँ पे अगर हमने माइनस लिया यहाँ पे आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो टूवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस ये कर्व ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखने का है कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो भी कांस्टेंट होगा वो वाई डिस्टेंस पे इतना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे ए डिस्टेंस, और ये वर्टिकल डिस्टेंस का डबल डिस्टेंस होगा वो इतना होगा, राइट। तो वो कर्व ऐसा ड्रॉ होगा कार्डियोड, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड रूल, जो कि है इफ पी ऑफ आर थीटा इज रिप्लेसेबल विथ पी ऑफ माइनस आर कॉमा माइनस थीटा, वेयर यहाँ पे आर इज रिप्लेसेबल विथ माइनस आर एंड थीटा इज रिप्लेसेबल विथ माइनस थीटा, राइट। तो वो होगा सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो हमें पता है थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है लेमनिस्केट, ये कर्व है जो कि उसका इक्वेशन होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस टू थीटा, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमने आर की जगह पे माइनस आर डाला यहाँ पे, तो हमें पता है माइनस निगेटिव का स्क्वायर होता है कभी भी पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे अगर हमने निगेटिव वैल्यू पुट किया तो भी हमें अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो कर्व हमारा जो पहले था वही हमें मिल रहा है रिप्लेस करने के बाद। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है पी ऑफ आर कॉमा थीटा इक्वल टू पी ऑफ माइनस आर कॉमा माइनस थीटा। तो वो कर्व होगा सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो बेसिकली ये कर्व है लेमनिस्केट का, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के सिमेट्रिक है, जितना पार्ट लेफ्ट साइड में उतना ही पार्ट राइट साइड में। तो ये कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको ध्यान में क्या रखने का है कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, जो ये कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट जो होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, इतना डिस्टेंस ए हमारा, राइट। और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वो डिस्टेंस होगा माइनस ए, तो ये डिस्टेंस इतना माइनस है। तो एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट होगा a,0 और ये होगा -a,0, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखने का है लेमनिस्केट में, ये कर्व अभी टर्मिनेट कहाँ पे होगा, मतलब कर्व जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है अब एंड कहाँ पे होगा वो कैसे निकालने का। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करने का है, ये जो लेमनिस्केट का जनरल इक्वेशन होगा उसको आर का वैल्यू 0 पुट करने का, राइट। क्योंकि हमें पता है टर्मिनेट होने के बाद वो रेडियल डिस्टेंस होगा वो तो 0 होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने आर इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे होगा 0 इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। तो यहाँ पे कॉस टू थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें मिला कॉस टू थीटा 0 पाई बाय 2 पे होता है, तो कॉस टू थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो कर्व है वो पाई बाय 4 एट एन एंगल पाई बाय 4 पे वो कर्व एंड होने वाला है। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ किया पाई बाय 4। तो आपको ध्यान में क्या रखने का है, लेमनिस्केट कर्व ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे एंड होता है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखने का है, राइट। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट कर्व जो कि सर्कल, राइट। तो सर्कल ड्रॉ करने से पहले आपको फ्यू बेसिक टर्म इक्वेशन आपको ध्यान में रखने का है कि अगर हमें कार्टेशियन टू पोलर में कन्वर्ट करने का है तो आपको ये 4 इक्वेशन आपको ध्यान में रखने का है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, जो कि रिलेशन बिटवीन ये कार्टेशियन सिस्टम में एक्स होता है, और ये x इक्वल टू आर कॉस थीटा ये डिनोट करता है कि रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट जो कि r और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कि x, राइट। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा ये एक रिप्लेसमेंट है। बाद में सेकंड रिप्लेसमेंट होगा y इक्वल टू आर साइन थीटा,
और अगर हमने दोनों का स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो होगा 1। तो ये तीन आपको इक्वेशन ध्यान में रखने का है। और उसी के साथ आपको ये भी ध्यान में रखने का है कि dx इंटू डी वाई इसका सब्स्टिट्यूशन होगा r इंटू डी आर डी थीटा, राइट। तो ये चार इक्वेशन आपको ध्यान में रखने का है कार्टेशियन टू पोलर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम सर्कल के लिए हम तीन इक्वेशन अज्यूम करेंगे। एक तो सबसे पहले r इक्वल टू 2, बाद में r इक्वल टू 2 कॉस थीटा और बाद में r इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो ये तीनों इक्वेशन डिनोट करते हैं सर्कल इन पोलर फॉर्म, राइट। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये r इक्वल टू 2 कॉस थीटा है तो इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें आर स्क्वायर का रिप्लेसमेंट हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कॉस थीटा को हम यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, राइट। तो अब यहाँ से ये 2x हम LHS में लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये होल स्क्वायर फॉर्म करने के लिए हम +1 और यहाँ पे ये 1 ऐड करेंगे तो ये फॉर्म करेगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सर्कल का इक्वेशन डिनोट करता है x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे रेडियस का वैल्यू 1 है और शिफ्ट सेंटर यहाँ पे शिफ्ट है 1,0 ये पॉइंट पे, ये x माइनस 1 है तो 1,0 पे ये शिफ्ट हुआ है सर्कल और रेडियस इक्वल टू 1। तो ये सर्कल ड्रॉ होगा, ये एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस, राइट। अभी ये सेंटर 1,0 ये पॉइंट पे लोकेटेड है। तो 1 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस पे होता है, इसलिए इसका सेंटर एट ए डिस्टेंस 1 यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट। तो अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन जो कि r इक्वल टू 4 साइन थीटा, राइट। तो हम सेम इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 4r साइन थीटा, और यहाँ से आर स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और ये r साइन थीटा को हम रिप्लेस करेंगे y से, तो यहाँ पे 4y। तो यहाँ से ये LHS में लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ पे +4 और यहाँ पे -4 ऐड करेंगे ये होल स्क्वायर फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये डिनोट करता है सर्कल को, इक्वेशन को, जहाँ पे सेंटर शिफ्टेड है पे, राइट, और इसका रेडियस है 2। तो ये सर्कल ड्रॉ होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब सेंटर उसका वाई एक्सिस पे लोकेटेड होगा एट ए डिस्टेंस 2। तो ये सर्कल कुछ वाई एक्सिस पे इस तरह से ड्रॉ होगा, राइट। तो हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे r इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो अब सिंपली क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर 4। तो आर स्क्वायर को फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस करेंगे और 4 को 2 स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, सर्कल एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 2। तो ये सर्कल एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 2, ये सर्कल ऐसा ड्रॉ होगा। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको डायरेक्ट सर्कल कैसे ड्रॉ करने का है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको इक्वेशन में r इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम कॉस थीटा और साइन थीटा आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल का सेंटर लोकेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करने का है, अगर r इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम कॉस थीटा होगा तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखने का है कि वो सर्कल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेटेड होगा और उसका सेंटर लोकेटेड होगा, ये कांस्टेंट है, उसको आपको सिंपली डिवाइड बाय 2 करने का है। तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 2 1, तो उसका सेंटर लोकेटेड होगा 1,0 मतलब यहाँ पे एट ए डिस्टेंस 1 पे लोकेटेड होगा, राइट। इन द सेम वे अगर आपका इक्वेशन होगा r इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम साइन थीटा, तो साइन थीटा का टर्म आपको दिखाई देगा। तो आपको ध्यान में क्या रखने का, सर्कल वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगा और इसका सेंटर लोकेट करने के लिए आपको ये कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करने का है। तो यहाँ पे r इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 जो कि है 2, तो सेंटर लोकेटेड होगा 0,2 ये कोऑर्डिनेट पे, राइट। तो अगर आपका इक्वेशन होगा r इक्वल टू कांस्टेंट, सिंपली कांस्टेंट होगा, तो आपको ध्यान में क्या रखने का है कि सर्कल जो है वो सेंटर एट ओरिजिन होगा और उसका रेडियस इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो उसका रेडियस होगा। तो ये आपका सर्कल होगा, राइट।
तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम पोलर फॉर्म में 3 कर्व ड्रॉ करते हैं, कार्डियोट, लेमनिस्केट और सर्कल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड आल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू।